Hello everyone, welcome back to our channel PWIIT Jam and CSN Net and welcome back to the series Target IIT Jam 2025. So हम लोग कर रहे हैं इन सेशंस में सेल बायोलॉजी के वन ऑफ द मेजर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जहाँ से क्वेश्चन आता है सेल बायोलॉजी में, ठीक है, या फिर IIT जैम के एग्जाम में, गैट बी के एग्जाम में, CUT के एग्जाम में या फिर TFIR के एग्जाम में. सो लास्ट लेक्चर अगर आपने लोगों ने देखा होगा लास्ट सेशन, तो उसमें हमने एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स को देखा था. दैट इज हमने देखा था कि इस तरीके से एक एनिमल सेल को एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स ज्वाइन करके रखता है, होल्ड करके रखता है, सपोर्ट करके रखता है, एंड कैसे सेल और एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स जुड़े होते हैं या एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स के डिफरेंट कंपोनेंट्स क्या हैं. आज है सेकंड पार्ट उसी में, दैट इज सेल सेल इंटरेक्शन. एक सेल दूसरी सेल से किस तरीके से जुड़ी होती है, क्या क्या इंटरेक्शंस होते हैं, वो इसका पार्ट होगा. तो लास्ट का पार्ट था एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, आज का पार्ट है सेल सेल इंटरेक्शंस. सो सेल सेल इंटरेक्शंस की जब हम बात करते हैं तो इन्हें हम सेल जंक्शंस भी कहते हैं. सेल इंटरेक्शंस को हम सेल जंक्शंस भी कहते हैं. तो ये सेल जंक्शंस या सेल सेल इंटरेक्शंस क्या हैं? ये एक तरीका है जिसकी हेल्प से दो सेल्स आपस में कम्युनिकेट करती हैं. मोड ऑफ कम्युनिकेशन है, एक दूसरे को सिग्नल करती हैं, एक दूसरे के साथ अपने फंक्शंस को कोऑर्डिनेट करती हैं, अपने फंक्शंस को कोऑर्डिनेट करती है क्योंकि अपने सराउंडिंग्स के अकॉर्डिंग उन्हें अपने आप को चेंज भी करना पड़ेगा, और अपने एक दूसरे के बीच में मॉलिक्यूल्स का ट्रांसपोर्ट करती है, आदान प्रदान करती है. तो अगर हम बात करें सेल जंक्शंस की, तो ये क्या है? मोड ऑफ कम्युनिकेशन between cells that allows cells to signal each other coordinate functions with each other transport molecules between transport or exchange molecules between each other and also controls its own functions according to surroundings. तो क्या है? मोड ऑफ कम्युनिकेशन है सेल्स के बीच में, जिसकी हेल्प से ये एक दूसरे को सिग्नल करती हैं, एक दूसरे के साथ अपने फंक्शंस को कोऑर्डिनेट करती हैं, मॉलिक्यूल्स का एक्सचेंज करती हैं, एंड उसके साथ साथ अपनी सराउंडिंग्स के अकॉर्डिंग अपने फंक्शंस को भी कोऑर्डिनेट करती हैं, ऑर्गेनाइज करती हैं, एंड डिफरेंट चीज़ें जो है वो इंटरेक्शन से करती हैं. अगर हम सेल जंक्शंस की बात करते हैं, तो सेल जंक्शंस 3 डिफरेंट टाइप के हैं. अडेशन जंक्शन, टाइट जंक्शन, गैप जंक्शन. सेल जंक्शंस 3 डिफरेंट टाइप्स के होते हैं: अडेशन जंक्शंस, टाइट जंक्शंस एंड गैप जंक्शंस. सबसे पहले शुरू करें फर्स्ट वन, दैट इज अडेशन जंक्शंस. अडेशन मतलब होता है दो चीजों को ज्वाइन करना. अडेशन मतलब होता है टू ज्वाइन, दो चीजों को ज्वाइन करना. तो अडेशन जंक्शन क्या करता है? दो सेल्स को बहुत क्लोज कांटेक्ट में लेके आता है,
या फिर आप कहेंगे दो सेल्स को जोड़ने का, कनेक्ट करने का काम करता है। दैट इज adhesion junction brings two cells in close contact. दो सेल्स को एक दूसरे के बहुत पास लाने का जो काम है वो कौन करता है? एडेशन जंक्शन। एडेशन जंक्शन क्या करता है? दो सेल्स को एक क्लोज कॉन्टैक्ट में लेके आता है। जब हम एडेशन जंक्शन की बात करते हैं तो ये दो अलग अलग टाइप का है। ट्रांजिएंट एडेशन जंक्शन and stable adhesion junction. ट्रांजिएंट एडेशन जंक्शन, स्टेबल एडेशन जंक्शन। ट्रांजिएंट वर्ड का मतलब क्या होता है? ट्रांजिएंट मीन्स शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, बहुत थोड़े से टाइम पीरियड के लिए अगर कोई चीज होती है दैट इज ट्रांजिएंट। तो वो एडेशन जंक्शन जो बहुत छोटे टाइम पीरियड के लिए बनते हैं उन्हें हम ट्रांजिएंट एडेशन जंक्शन कहते हैं। एडेशन जंक्शन formed for a short period of time. बहुत छोटे टाइम पीरियड के लिए अगर कोई जंक्शन बनता है, एडेशन जंक्शन बनता है, तो उसे कहते हैं ट्रांजिएंट एडेशन जंक्शन। एंड स्टेबल है तो ऑब्वियसली फॉर्म्ड फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। एडेशन जंक्शन formed for a longer period of time. स्टेबल एडेशन जंक्शन अभी आपको बताते हैं। तो हम मेजरली ट्रांजिएंट एडेशन जंक्शन कहाँ पर देखते हैं? इम्यून रिस्पॉन्सेज में हमें, एग्जाम्पल इम्यून रिस्पॉन्सेज में हमें ट्रांजिएंट एडेशन जंक्शन देखने को मिलता है। या फिर सेल सिग्नलिंग की अगर आप बात करेंगे तो वहाँ पर भी इम्यून रिस्पॉन्स, सेल सिग्नलिंग में हमें ट्रांजिएंट एडेशन जंक्शंस देखने को मिलते हैं। अब ये जो एडेशन जंक्शंस हैं इन्हें बनाने वाले मॉलिक्यूल्स हैं कैम। एडेशन जंक्शन बनाने वाले मॉलिक्यूल्स होते हैं कैम, सेल एडेशन मॉलिक्यूल्स। कैम बनाते हैं आपके एडेशन जंक्शंस, दैट इज सेल एडेशन मॉलिक्यूल्स। तो कैम जो है वो 4 डिफरेंट टाइप के हैं। इंटीग्रिन्स, सिलेक्टेंस, IG superfamily and cadherins. CAM 4 different types: integrin, selectins, IG superfamily and cadherins. तो इंटीग्रिन, सिलेक्टिन, IG superfamily बनाते हैं इंटीग्रिन, सिलेक्टिन, IG superfamily बनाते हैं ट्रांजिएंट एडेशन जंक्शंस। इंटीग्रिन, सिलेक्टिन, IG सुपरफैमिली बनाते हैं ट्रांजिएंट एडेशन जंक्शंस। वहीं पर कैडहेरिन बनाता है स्टेबल एडेशन जंक्शंस। कैडहेरिन बनाता है स्टेबल एडेशन जंक्शंस एंड ये होते हैं कैल्शियम डिपेंडेंट।
एंड ये होते हैं कैल्शियम डिपेंडेंट। तो कैल्शियम डिपेंडेंट जो पॉइंट है उस पर क्वेश्चन बनता है, तो ये पॉइंट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। तो स्टेबल एडेशन जंक्शन की जब हम बात करते हैं तो ये भी दो टाइप के स्टेबल एडेशन जंक्शंस, स्टेबल एडेशन जंक्शन भी दो डिफरेंट टाइप के हैं। पहला है अडहेरेंस जंक्शन एंड दूसरा है डेस्मोसोम्स। स्टेबल एडेशन जंक्शन, अडहेरेंस जंक्शन एंड डेस्मोसोम दो डिफरेंट टाइप है। अब यहाँ पर होता कैसे है, जैसे लास्ट अगर आपने एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स देखा होगा तो वहां पर क्या हो रहा था, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स को सेल के साइटोस्केलेटन सिस्टम से जुड़ा था। सेल का जो साइटोस्केलेटन सिस्टम है वो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स से जुड़ा था सेल के बाहर। यहाँ पर भी वही होता है, यहाँ पर भी सेल वन के साइटोस्केलेटन सिस्टम को जोड़ा जाता है। यहाँ पर भी सेल वन के साइटोस्केलेटन सिस्टम को जोड़ा जाता है सेल टू के साइटोस्केलेटन सिस्टम से। सेल वन के साइटोस्केलेटन सिस्टम को जोड़ा जाता है सेल टू के साइटोस्केलेटन सिस्टम से विद द हेल्प ऑफ कैडहेरेंस। एंड ऑब्वियसली कैडहेरिन यहाँ पर एक ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन होगा। सेल वन के साइटोस्केलेटन सिस्टम को जोड़ा जाता है सेल टू के साइटोस्केलेटन सिस्टम से विद द हेल्प ऑफ कैडहेरेंस विच आर ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन्स। अडहेरेंस जंक्शन में प्रेजेंट होते हैं एक्टिन फिलामेंट्स। अडहेरेंस जंक्शन में प्रेजेंट होते हैं एक्टिन फिलामेंट्स। वहीं पर डेस्मोसोम्स में प्रेजेंट होते हैं इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। डेस्मोसोम्स में प्रेजेंट होते हैं इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। आप देखते हैं किस तरीके से प्रेजेंट होते हैं। सबसे पहले अडहेरेंस जंक्शन, तो यहां पर सेल वन के एक्टिन फिलामेंट्स, सेल वन के एक्टिन फिलामेंट्स, दूसरी तरफ सेल टू के एक्टिन फिलामेंट्स, सेल टू के एक्टिन फिलामेंट्स, सेल वन के एक्टिन फिलामेंट्स जुड़े होते हैं अपनी ही सेल के कैडहेरिन से। सेल वन के एक्टिन फिलामेंट जुड़े हैं अपनी सेल के कैडहेरिन से एंड सेल टू के एक्टिन फिलामेंट जुड़े हैं अपनी सेल के कैडहेरिन से। एंड यहां पर जो बीच में स्पेस है, दोनों सेल्स के बीच का जो स्पेस है जहां पर दोनों सेल्स के कैडहेरिन्स आ रहे हैं, ये दोनों आपस में कनेक्ट करते हैं नॉन कोवलेंट इंटरैक्शन से एंड इस तरीके से बनता है अडहेरेंस जंक्शन। सेल वन का एक्टिन फिलामेंट जुड़ा है अपनी ही सेल के कैडहेरिन से, सेल टू का जुड़ा है अपनी सेल के कैडहेरिन से एंड सेल के बाहर दोनों कैडहेरिन्स एक दूसरे से जुड़े हैं विद द हेल्प ऑफ नॉन कोवलेंट इंटरैक्शंस एंड इस तरीके से बनता है अडहेरेंस जंक्शन। डेस्मोसोम्स, डेस्मोसोम्स सेल वन का इंटरमीडिएट फिलामेंट, इंटरमीडिएट फिलामेंट सेल वन का, यहां पर है सेल टू का इंटरमीडिएट फिलामेंट
यहाँ पर है सेल 2 का इंटरमीडिएट फिलामेंट, सेल 1 का इंटरमीडिएट फिलामेंट जुड़ा है अपनी सेल के कडहेरेंस के साथ, सेल 2 का सेल 2 का कडहेरेंस जुड़ा है अपनी सेल के इंटरमीडिएट फिलामेंट्स के साथ, एंड दोनों सेंट्रल पोर्शन पे जुड़े हैं बाय नॉन कोवलेंट इंटरैक्शन फॉर्मिंग अ डेस्मोसोम, नॉन कोवलेंट इंटरैक्शन फॉर्मिंग अ डेस्मोसोम। सेल 1 से आता हुआ इंटरमीडिएट फिलामेंट जुड़ा है अपनी सेल के कडहेरेंस के साथ, सेल 2 से आता हुआ इंटरमीडिएट फिलामेंट जुड़ा है अपनी सेल के कडहेरेंस के साथ, एंड दोनों जो हैं बीच में, दैट इज सेल के बीच में जो इंटर सेलुलर स्पेसेस है वहाँ पर दोनों कडहेरेंस जुड़े हैं नॉन कोवलेंट इंटरैक्शन से, एंड अल्टीमेटली जोड़ रहे हैं दोनों सेल्स को एक दूसरे के साथ। तो ये है आपके एडेशन जंक्शंस। क्वेश्चन कैसे आता है, तो क्वेश्चन कैसे आता है उसकी बात ये है कि क्वेश्चन जब आता है तो जंक्शन और उनके फंक्शंस पर मैच द फॉलोइंग के क्वेश्चन मोस्टली आते हैं। जंक्शन और उनकी जो प्रॉपर्टीज है या उनके जो फंक्शंस हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चंस मोस्टली पूछे जाते हैं। नेक्स्ट वी हैव टाइट जंक्शंस। टाइट जंक्शंस क्या करते हैं, सील टू सेल्स टुगेदर, दो सेल्स को एक साथ सील करने का जो काम है वो करते हैं टाइट जंक्शंस। तो जब एक क्राइम सील को, जैसे आप मूवीज में देखते हैं, जब आप एक क्राइम सीन को सील किया जाता है तो वहां पर क्या होता है, क्राइम सीन को जब सील कर दिया जाता है तो वहां से लोगों का आना जाना या मूवमेंट जो है वहां पर बंद कर दी जाती है। तो यहाँ पर भी यही होता है, जब टाइट जंक्शन दो सेल्स को आपस में सील कर देते हैं तो यहाँ से मॉलिक्यूल्स का जो ट्रांसपोर्ट है बिल्कुल रिस्ट्रिक्ट हो जाता है, रिस्ट्रिक्ट कर देता है, रिस्ट्रिक्ट मूवमेंट और ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल बिटवीन, और ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स बिटवीन सेल्स। तो ये जो दो चीज़ें हैं, सील करने का काम होता है या मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट करने का काम होता है, इन दोनों स्टेटमेंट को यूज करके ही मोस्टली क्वेश्चन बनाया जाता है और एज इट इज क्वेश्चन आता है टाइट जंक्शन का। तो जब हम बात करते हैं कौन से प्रोटीन हैं जो आपके टाइट जंक्शंस बनाते हैं, ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन्स, ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन्स that form tight junctions, transmembrane proteins that form tight junctions। तो तीन डिफरेंट प्रोटीन्स हैं जो टाइट जंक्शंस बनाते हैं, क्लोडिन, ऑक्लूडिन और जैम। जंक्शनल adhesion molecule। ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन जो टाइट जंक्शंस बनाते हैं वो है क्लोडिन, ऑक्लूडिन और जैम, जंक्शनल एडेशन मॉलिक्यूल। तो आप यहाँ फिगर में देखेंगे किस तरीके से ये बिल्कुल सील कर दिया। ध्यान, ये एक फर्स्ट सेल की मेम्ब्रेन है, ये दूसरी सेल की मेम्ब्रेन है, यहाँ पर जब टाइट जंक्शन बना है तो कितनी पास आ गई है और बिल्कुल सील कर दिया, जैसे रस्सी बांध देते हैं ना किसी चीज पे, वैसे बांध दिया ताकि सील हो जाए पूरी तरीके से। तो ये हैं आपके टाइट जंक्शंस। थर्ड वी हैव गैप जंक्शंस। गैप जंक्शंस क्या करते हैं, दो सेल्स के साइटोप्लाज्म को डायरेक्टली कनेक्ट करते हैं, कनेक्ट साइटोप्लाज्म ऑफ टू सेल्स डायरेक्टली, दो सेल्स के जो साइटोप्लाज्म है उन्हें डायरेक्टली कनेक्ट करते हैं। एंड जब ये डायरेक्टली कनेक्ट कर रहे हैं, कोई रुकावट नहीं है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तो मॉलिक्यूल्स की जो मूवमेंट है वो फ्रीली होती है। मॉलिक्यूल्स मूव फ्रीली फ्रॉम, मॉलिक्यूल्स मूव फ्रीली फ्रॉम one cell to another।
मॉलिक्यूल एक सेल से दूसरी सेल में जो है बहुत आसानी से मूव करते हैं। गैप जंक्शन क्या करता है, एक सेल के साइटोप्लाज्म को दूसरी सेल के साइटोप्लाज्म से डायरेक्टली कनेक्ट करता है, एंड सिंस डायरेक्टली कनेक्टेड है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई बैरियर नहीं है, तो मॉलिक्यूल बहुत आसानी से एक सेल से दूसरी सेल में मूव करते हैं। गैप जंक्शन को बनाते हैं प्रोटीन कोनेक्सिन, बनाते हैं प्रोटीन कोनेक्सिन। तो सबसे पहले क्या होता है, कोनेक्सिन खुद में सबसे पहले एक सिलेंड्रिकल प्रोटीन है। अगर आप कोनेक्सिन के स्ट्रक्चर को देखो तो खुद में एक ये सिलेंड्रिकल प्रोटीन है, इस तरीके से प्रेजेंट होता है कोनेक्सिन। सिलेंड्रिकल प्रोटीन है, सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर का होता है। तो 6 कोनेक्सिन एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं इन अ सर्कुलर मैनर। ठीक है, सबसे पहले एक सिलेंडर को इमेजिन करो। अब सिलेंडर जो है वो सर्कल की फॉर्म में एक दूसरे से जुड़े हैं। ये सिलेंडर और ये सिलेंडर एक दूसरे के साथ सर्कल फॉर्म में जुड़ चुके हैं। तो बीच का पार्ट खाली, बीच का पार्ट बिल्कुल खाली, और साइड वेज के लिए एक सर्कुलर ट्यूब बन गई। तो यहाँ पर भी ऐसे होता है, जब ये जुड़ते हैं तो इस तरीके से बीच का पार्ट जो है वो खाली हो जाता है और साइड्स में 6 कोनेक्सिन जो है वो प्रेजेंट होते हैं। ये एक सिलेंडर कोनेक्सिन, तो 6 कोनेक्सिन एक दूसरे के साथ एक सर्कल फॉर्म में जुड़ गए, तो बीच वाला पार्ट खाली। और अगर आप इसको एनालाइज करेंगे तो एक ट्यूब जैसे दिखेगा। तो ये सेल 1 की एक ट्यूब, एंड इसको बोलते हैं कोनेक्सॉन, इसको बोलते हैं कोनेक्सॉन। तो सेल 1 का जो ट्यूब बना, ठीक है, वो दूसरी सेल के ट्यूब से बिल्कुल जुड़ जाता है। तो मॉलिक्यूल एक सेल से दूसरी सेल बिल्कुल आसानी से फॉर्म जा सकता है। दैट फॉर्म्स अ गैप जंक्शन। कोनेक्सिन एक सिलेंड्रिकल प्रोटीन, तो ये सिलेंड्रिकल प्रोटीन सर्कुलर फॉर्म में एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं। 6 कोनेक्सिन, नंबर कितना है 6, 1 2 3 4 5 6। तो 6 कोनेक्सिन एक दूसरे के साथ एक सर्कुलर फॉर्म में जुड़ जाते हैं, तो एक ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर बन गया। तो एक सेल की जो ट्यूब थी वो दूसरी सेल के बिल्कुल ट्यूब के नीचे आ गई। पूरा सेंटर पोर्शन खाली है, होलो है। तो यहाँ से शुरू होकर मॉलिक्यूल बहुत आसानी से नीचे सेकंड पर जा सकता है, सेकंड से फर्स्ट पर जा सकता है। दैट इज हाउ योर गैप जंक्शन इज फॉर्म। तो क्वेश्चन ये आएगा, कौन सा प्रोटीन बनाता है, कोनेक्सिन प्रोटीन बनाता है। तो यहाँ पर आप फिगर देख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 कोनेक्सॉन बनाया। तो एक कोनेक्सन दूसरी सेल के कोनेक्सॉन के बिल्कुल नीचे होता है, डायरेक्ट कनेक्ट में होता है, एंड दैट इज हाउ गैप जंक्शन इज फॉर्म्ड। इसके बाद आता है एक नया टॉपिक, नया तो नहीं है, एक डिफरेंस है कि एनिमल सेल में गैप जंक्शन होते हैं, प्लांट सेल में गैप जंक्शन नहीं होते। गैप जंक्शन एब्सेंट इन प्लांट सेल्स। प्लांट सेल में गैप जंक्शंस नहीं होते, तो वहां पर प्रेजेंट होता है प्लाज्मोडेस्माटा, वहां पर प्रेजेंट होता है प्लाज्मोडेस्माटा। तो ये क्या है, आप सभी लोगों ने डेफिनेशन सुनी होंगी, विंडो लाइक स्ट्रक्चर दैट कनेक्ट्स टू प्लांट सेल्स। तो ये भी वही है, ये क्या करता है, कनेक्ट करता है साइटोप्लाज्म ऑफ 2 सेल्स, कनेक्ट साइटोप्लाज्म ऑफ 2 सेल्स, 2 सेल के साइटोप्लाज्म को एक साथ जब जोड़ता है प्लांट सेल्स के, स्पेसिफिकली प्लांट सेल के साइटोप्लाज्म को एक साथ जोड़ने वाला है प्लाज्मोडेस्माटा। अब प्लाज्मोडेस्माटा कोई प्रोटीन का नहीं बनता, प्लाज्मोडेस्माटा बनता है इनकम्प्लीट सेल डिवीजन से। प्लाज्मोडेस्माटा कैसे बनता है, इनकम्प्लीट formed by incomplete cell division, इनकम्प्लीट सेल डिवीजन से बनता है आपका प्लाज्मोडेस्माटा। अब कैसे, जैसे ये सेल्स थी, ठीक है, इस सेल ने डिवाइड किया और कार्योकाइनेसिस पूरा हो चुका है। ये आपकी प्लांट सेल है, ठीक है, प्लांट सेल है जिसका कार्योकाइनेसिस पूरा हो चुका है। अब इन दोनों को साइटोकाइनेसिस करना है और अलग हो जाना है। तो एनिमल सेल में साइटोकाइनेसिस कैसे होता है, जब नई सेल वॉल बनती है तो उससे साइटोकाइनेसिस होता है और प्लांट सेल्स अलग हो जाती हैं।
सेल ने साइटोकाइनेसिस पूरा कर लिया, अब इसमें सेल ने कार्योकाइनेसिस पूरा कर लिया, अब इसे साइटोकाइनेसिस करना है और दोनों सेल्स को अलग कर देना है। और एनिमल सेल में साइटोकाइनेसिस कैसे होता है? सेल वॉल फॉर्मेशन से। सेल वॉल बनती जाएगी, इस सेल की अलग सेल वॉल, इसकी अलग, एंड अल्टीमेटली दोनों सेल्स अलग हो जाएंगी। तो हुआ क्या, सेल वॉल फॉर्मेशन शुरू हुआ, इसके अराउंड सेल वॉल आ गई, इसके अराउंड भी सेल वॉल आ गई, इसके अराउंड सेल वॉल आ गई एंड इसके अराउंड भी सेल वॉल आ गई। बट क्या हुआ, बीच में सेल वॉल आई ही नहीं। इन दोनों सेल्स को अलग अलग करना है तो यहां बीच में भी सेल वॉल आनी जरूरी थी, बीच में भी सेल वॉल आएगी तभी तो ये सेल अलग ये सेल अलग। बट क्या हुआ, इन दोनों सेल्स के अराउंड सेल वॉल तो आ गई, बट बीच की पार्टीशनिंग वाली जो सेल वॉल थी वो नहीं आई। तो क्या दोनों सेल्स अलग होंगी? नहीं होंगी, नहीं हो पाई, तो बीच का जो पोर्शन था वो प्लाज्मोडेस्माटा बन गया। एंड दिस इज हाउ प्लाज्मोडेस्माटा इज फॉर्म्ड। जब सेल डिवीजन पूरा नहीं होता, सेल वॉल फॉर्मेशन पूरा नहीं होता और सेल्स एक दूसरे से अलग नहीं हो पाती कंप्लीटली, दैट फॉर्म्स अ प्लाज्मोडेस्माटा। तो अगर हम बात करें, देखिए ये डायग्राम है, सेल 1 सेल 2, इनके प्लाज्मोडेस्माटा कंप्लीट कनेक्शंस। तो अभी हम बात करते हैं, एक बार हमने क्या क्या पढ़ा। सेल सेल इंटरेक्शंस क्या हैं, जिन्हें हम सेल जंक्शंस भी कहते हैं। ये मोड ऑफ कम्युनिकेशन है जिसकी हेल्प से दो सेल्स आपस में कनेक्ट करती हैं, कम्युनिकेट करती हैं, सिग्नल करती हैं, कोऑर्डिनेट करती हैं, ट्रांसपोर्ट करती हैं मॉलिक्यूल्स का, और अपने फंक्शंस को भी कंट्रोल करती हैं अपनी सराउंडिंग्स के अकॉर्डिंग। जब हम सेल जंक्शन की बात करते हैं तो ये 3 डिफरेंट टाइप के हैं, अडेशन जंक्शन, टाइट जंक्शन, गैप जंक्शन। अडेशन जंक्शन, अडेशन का मतलब होता है ज्वाइन, तो अडेशन जंक्शन क्या करता है, दो सेल्स को क्लोज कॉन्टैक्ट में लेके आता है। अडेशन जंक्शन 2 डिफरेंट टाइप के होते हैं, ट्रांजिएंट और स्टेबल। ट्रांजिएंट बहुत छोटे टाइम पीरियड के लिए बनते हैं, जैसे सेल सिग्नलिंग में बन गए, इम्यून रिस्पॉन्स में बन गए। वहीं पर स्टेबल जो होते हैं वो लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए बनते हैं। अडेशन जंक्शन को बनाने वाले हैं कैम, सेल एडेशन मॉलिक्यूल्स, इंटीग्रिन, सिलेक्टिन, आईजी सुपर फैमिली एंड कैडहेरिन्स। जहां पर इंटीग्रिन, सिलेक्टिन, आईजी सुपर फैमिली ट्रांजिएंट अडेशन जंक्शंस बनाते हैं, कैडहेरिन स्टेबल अडेशन जंक्शन बनाते हैं और कैल्शियम डिपेंडेंट होते हैं। स्टेबल एडेशन जंक्शन 2 टाइप के हैं, अडेरेंस जंक्शन एंड डेस्मोसोम्स। अडेरेंस जंक्शन में एक्टिन फिलामेंट्स काम करते हैं और डेस्मोसोम्स में इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। तो सेल 1 का एक्टिन फिलामेंट जुड़ा है सेल 2 के, सेल 1 के साइटोस्केलेटन सिस्टम जुड़े हैं सेल 2 के साइटोस्केलेटन सिस्टम से विद द हेल्प ऑफ ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन कैडहेरिन्स। अडेरेंस जंक्शन में सेल 1 का एक्टिन फिलामेंट जुड़ा है अपनी सेल के कैडहेरिन के साथ, सेल 2 का एक्टिन फिलामेंट जुड़ा है अपनी सेल के कैडहेरिन के साथ, और ये इंटरसेलुलर स्पेसेस में एक दूसरे से जुड़े हैं बाय नॉन कोवेलेंट इंटरैक्शंस एंड अल्टीमेटली दोनों सेल्स को ज्वाइन कर रहे हैं। डेस्मोसोम्स में सेल 1 का इंटरमीडिएट फिलामेंट जुड़ा है सेल 2 के इंटरमीडिएट फिलामेंट से विद द हेल्प ऑफ कैडहेरिन्स। टाइट जंक्शंस की बात करें तो सील करते हैं दो सेल्स को एक साथ एंड रेस्ट्रिक्ट करते हैं, क्योंकि सील हो गया तो मूवमेंट बिल्कुल रेस्ट्रिक्ट हो जाएगी, मॉलिक्यूल्स एक सेल से दूसरी सेल नहीं जा सकते। ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन जो टाइट जंक्शंस बनाते हैं, क्लोडिन, ओक्लूडिन एंड जैम। गैप जंक्शंस कनेक्ट करते हैं दो सेल के साइटोप्लाज्म को डायरेक्टली, यहाँ पर मॉलिक्यूल एक सेल से दूसरी सेल बहुत आसानी से जा सकता है, एंड ये बनाते हैं प्रोटीन कोनेक्सिन। कोनेक्सिन प्रोटीन खुद में एक सिलेंड्रिकल प्रोटीन है। 6 कोनेक्सिन एक दूसरे के साथ इन अ सिलेंड्रिकल फॉर्म, सर्कुलर फॉर्म जुड़ते हैं तो एक सिलेंडर बन जाता है। तो एक सेल का जो ट्यूब है, सिलेंडर है, वो दूसरी सेल के बिल्कुल नीचे आ जाता है एंड दैट फॉर्म्स अ गैप जंक्शन। प्लाज्मोडेस्माटा गैप जंक्शंस प्लांट सेल में नहीं होते, तो वहां पर साइटोप्लाज्म को कनेक्ट करने का काम करता है प्लाज्मोडेस्माटा। तो प्लाज्मोडेस्माटा बनता कैसे, इनकम्प्लीट सेल डिवीजन से। जब सेल्स में कार्योकाइनेसिस पूरा हो गया और अब प्लांट सेल्स को अलग होना है, साइटोकाइनेसिस करना है, तो सेल वॉल फॉर्मेशन होता है। तो सेल वॉल फॉर्मेशन जब इनकम्प्लीट होता है, दैट मीन्स पार्टीशन करने वाली, अलग अलग करने वाली सेल वॉल नहीं बन पाती, सेंटर पे सेल वॉल नहीं बनती, तो उसकी वजह से सेल्स अलग नहीं होती एंड वो जो बीच वाला स्पेस है वो एक सेल का दूसरे सेल से जुड़ा रह जाता है एंड दैट फॉर्म्स योर प्लाज्मोडेस्माटा। सो दिस वाज अबाउट दिस सेल सेल इंटरैक्शंस। सो क्वेश्चंस कैसे आते हैं, देखो या तो सीधा सीधा थ्योरी फॉर्म में आ जाएंगे, टाइट जंक्शंस की फीचर क्या है, टाइट जंक्शन के फंक्शन क्या है, या फिर मैच द फॉलोइंग में आ जाएगा टाइट जंक्शन और उनके फंक्शंस को मैच करो। तो बेसिकली जब क्वेश्चन बनता है तो उनके जो फीचर्स है ना उन पे क्वेश्चन बनेगा, फीचर्स और फंक्शन पर। अडेशन जंक्शन क्लोज कॉन्टैक्ट में लाते हैं, टाइट जंक्शन सील करते हैं, गैप जंक्शन मूवमेंट कराते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जिन पर क्वेश्चन बनता है। करेक्टरिस्टिक्स क्या है, जैसे एक फॉर्म ऑफ क्वेश्चन है करेक्ट इनकरेक्ट में पूछते हैं, गैप जंक्शन प्रोटीन्स का बना है तो क्या प्लाज्मोडेस्माटा भी प्रोटीन्स का बना है, नहीं,
गैप जंक्शन कॉनेक्सिन का बना है, प्रोटीन का बना है, प्लस प्लाज्मोडेस्माटा में कोई प्रोटीन नहीं होता, वहाँ पर जो प्लाज्मोडेस्माटा बनता है वो इनकम्प्लीट सेल डिवीजन से बनता है। तो ये करेक्ट इनकरेक्ट स्टेटमेंट के कुछ पार्ट हैं जो बनते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस पार्ट। आई होप आपको समझ में आया होगा, आपको क्लैरिटी मिली होगी टॉपिक कैसे आता है। थैंक यू सो मच।